आइए ओसिया के विकास को लेकर चले और ओसिया को अब हिंदुस्तान नहीं विश्व के पटल में टेलीग्राफ और द लंदन टाइम्स में छपाएं। ने एक बार फोन कर दिया, उसके बाद अधिकारी मंत्री किसकी रगड़ाई करनी है? वो गांव-गांव टंकी बना रही है, मैं घर-घर गैस लाइन लगा दूंगा, पूरा ओसिया का गोला होके बम ऊपर चला जाएगा। कमी कम एड़ा ने तो मत कदे कड़ी चुन ली जो है। चुनाव दो तरफा होगा, तीन तरफा होगा, चुनाव में जीत हमारी होगी। दूसरे तीसरे गेयर में हूं तो एमएलए का चुनाव बार बार लड़ना और पीढ़ी दर लड़ना किसे कहते हैं? यह विश्वास से कमाया है हमने। मैं ओसिया की जनता को यह कहना चाहती हूं कि 5 साल के इस कार्यकाल में आपको मैंने झटके नहीं आने दिए, चेहरे पे सले नहीं पड़ने दी, आपकी टेंशन मैंने ली। आपने एक बार फोन कर दिया, उसके बाद अधिकारी मंत्री किसकी रगड़ाई करनी है वो मेरी जिम्मेदारी थी। अब 1.5 महीने के लिए आप कमर कस लीजिए। हिंदुस्तान की नजरें इस चुनाव पर। मैंने ओसिया की इस सीट को पहली बार विधायक बनकर आई हूं, पहली बार, लेकिन मैंने इस ओसिया की सीट को हिंदुस्तान की राजनीति में चमका के हॉट सीट बना दिया है। हिंदुस्तान के पत्रकार, बड़े दल के राजनीतिज्ञ, सबकी नजरें ओसिया पे रहती हैं टकाटक हमेशा कि ओसिया का चुनाव दिलचस्प होगा, बशर्ते दिलचस्प होगा क्योंकि हमारे कार्यकर्ता संघर्ष कर यहां से निकलेंगे। यह किसान राजनीति के नारे और झंडे का चुनाव होगा, इसलिए बशर्ते दिलचस्प होगा। और चुनाव और रण योद्धा आत्मविश्वास के बल पे लड़ते हैं। जंग आत्मविश्वास से जीती जाती है और आने वाला वक्त ओसिया में हमारा और आपका है, ये लिख कर ले लीजिए। मुझे नहीं पता आपकी दूसरी रैलियां हो रही हैं, बीजेपी की रैली हुई और जितने भी कार्यक्रम हुए, बीजेपी के अंदर ये जितने कैमरा वाले हैं, यूट्यूबर्स हैं, ये इंटरव्यू लेते हैं तो पूछते हैं क्या, बताइए आप ओसिया से उम्मीदवारी कर रहे हैं, दिव्या जी मदेरना के सामने कौन से मुद्दों को लेकर जाएंगे? ऐसा कौन सा काम उन्होंने किया है जिसको आप जनता के बीच में जाके कहेंगे कि उन्होंने नहीं किया और वादे करेंगे? तो कोई उत्तर नहीं था। कहते काम तो उन्होंने कराए हैं लेकिन अपने लोगों के कराए हैं। क्या सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट सिर्फ मेरे लोगों का मुद्दा था? क्या ये पीली टंकियों से सिर्फ हमारे लोग पानी पिएंगे? क्या इन स्कूलों से सिर्फ हमारे लोग पढ़ेंगे? क्या इन रोडों के ऊपर सिर्फ हमारे लोग जाएंगे? कहने को कुछ नहीं बचा। फिर से वो पुनः एक बुद्धिजीवी आए, मेरे बड़े शुभ चिंतक, उनसे किसी ने माइक लगा दिया, इन्होंने क्या आप ओसिया से टिकट मांग रहे हैं? दिव्या जी ने इतना विकास किया, आप उनसे क्या बेहतर करेंगे? उन्होंने कहा वो गांव-गांव टंकी बना रही है, मैं घर-घर गैस लाइन लगा दूंगा। अब पूछो उनसे, गांवों में क्या पाइपलाइन फोड़ देते हैं? आपके यहां पे ओसिया कस्बे में कितनी मुश्किल से पाइपलाइन जाती है, क्या हाल है? वो भी हम नहीं सुचारू कर पा रहे, उसके लिए हम मशक्कत कर रहे हैं। आप घर घर गैस लाइन लगा दोगे, गांव गांव आप सबके खेतों में से गैस की लाइन लगाओगे, वो लीक हो जाएगी, पूरा खेत जल जाएगा, पूरा ओसिया आग का गोला होके बम ऊपर चला जाएगा। कमी कम एड़ा ने तो मत कदे कड़ी चुन ली जो है। मुद्दे नहीं है, मुझे घेरने के लिए एक भी मुद्दा नहीं है विरोधियों के पास में। चौतरफा चुनौती के लिए तैयार है दिव्या मदेरना, ओसिया के रण के लिए तैयार है दिव्या मदेरना, मैं जनता के संघर्ष के लिए तैयार है दिव्या मदेरना।
ओसिया की कल्पना करें, आइए ओसिया के विकास को लेकर चले और ओसिया को अब हिंदुस्तान नहीं विश्व के पटल में टेलीग्राफ और द लंदन टाइम्स में छपाएं कि ओसिया कितना संघर्ष का प्रतीक बन सकता है, किस संघर्ष का सूचक और पर्याय बन सकता है। आइए उठिए, ओसिया के नए संकल्प के साथ हम चलेंगे, ओसिया के नए ध्वज और सूरज को सलाम करेंगे। मैं वो बेटी हूं जो आपके आशीर्वाद से रण में आई हूं और मैं किसी चुनौती से नहीं डरती हूं। चुनाव दो तरफा होगा, तीन तरफा होगा, चुनाव में जीत हमारी होगी, ये लिख लीजिए। और जब जब इतिहास के पटल में बेटियों को चुनौती देंगे, जब जब बेटियों को ललकारेंगे, उनकी मर्यादा के साथ उन पे लांछन लगाएंगे, तब तब अभय और विजय तिलक बेटियां ही लगाएंगी। मैं आपसे अपील करती हूं कि चुनाव का समय आ गया है, 1.5 महीना कमर कस लेना। अभी तो मैं दूसरे तीसरे गेयर में हूं, चुनाव का पर्चा भरेंगे। अभी तो कह रहे हैं, ये बताते चलाते रहते हैं, 35 की लिस्ट आ रही है, बीजेपी की 65 की आ रही है। जेपी नड्डा जी के यहाँ मीटिंग हो गई, अमित शाह की हो गई, मोदी जी आ गए, सीएससी में मोहर लग गई, आ रही है। फिर कहते हैं नहीं श्राद्ध के बाद आएगी। तो सब अपने अपने यहाँ पे ओसिया में सब अपने अपने कार्यकर्ता को कह रहे हैं हमारी पक्की। तो अभी बीजेपी का कार्यकर्ता गाड़ी का गियर नहीं लगा रहा कि नहीं अपने झांसे में नहीं आना, लेफ्ट और राइट पता नहीं किसकी टिकट खुलेगी। किसी को मिठाई खिला दी, टिकट दूसरी की खुल गई, फोटो खींच गई तो वो बैंड बजाएगा। इसलिए आपके लिए, आपके मान सम्मान के लिए मैं इस संघर्ष और इस राजनीतिक जीवन में खड़ी हूं।